हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हमारी आज की बात। आज मैं जो विषय चुन रहा हूँ वो है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म हर फील्ड में है, खास तौर से हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्मों से हमारे जीवन इतना प्रभावित होता है कि हम लोग और हमारी जनरेशन जो है उसको फॉलो करती है। हम चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे उस हीरो की तरह रहें। वो हीरो जो गरीब होता है, वो हीरो जो गरीबी से पढ़ता है, लिखता है, आगे जाके किसी जल्दी वो तरक्की करता चला जाता है, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है, वो होता है हमारा हीरो। हम भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उसी तरीके से अच्छे बने। तकरीबन माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। अभी हाल ही में हमारा एक होनहार हमारा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, देखिए पता चल रहा है उसकी हत्या, मैं बोलूं हत्या बोलूं, सुसाइड बोलूं, क्या बोलूं, अभी मालूम पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में तो उसके चाहने वाले ही बहुत हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, यानी पाकिस्तान से भी, विदेशों से भी उसके चाहने वालों के मैसेजेस आ रहे हैं। यूट्यूब पे देखो, काफ़ी लोगों ने उसके बारे में लिखा, कितना उसने लोगों के दिलों पे अपनी छाप छोड़ी थी। एक ऐसा लड़का जो छोटे से गांव से आया था, किसान गरीब परिवार से आता था, और ज़्यादा उसकी फैमिली बहुत हाई फाई फैमिली नहीं है। पटना से आने वाला बच्चा बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं बिलोंग करता है, इकलौता बेटा है अपने घर का, मेहनत करता है और वो किसी तरीके से मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई माया नगरी है, हर नौजवान सोचता है कि मैं उस माया नगरी तक पहुंचूं। कुछ अपने ख्वाब लेते हैं, सपने लेके वहां जाते हैं, और कुछ लोगों को कामयाबी मिलती है। बहुत सारे लोग जाते हैं, एक्टर बनने जाते हैं, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है। उस लड़के ने भी बहुत मेहनत की और काफ़ी आगे वो तरक्की उसने की। बहुत जल्दी उसको तरक्की मिली, मेहनत करता गया, तरक्की मिलती गई। लेकिन जिस विषय पर मैं आज बोलना चाहता हूँ, नेपोटिज्म क्या है। ये नेपोटिज्म क्या है? एक एस्टैब्लिश्ड कलाकार, जो इंडस्ट्री के जो एस्टैब्लिश्ड कलाकार हैं, जो उनके पेरेंट्स वो भी कभी इंडस्ट्री में नए आए थे, उनको ये सोचना चाहिए, वो भी कभी इंडस्ट्री में नए आए थे। जब वो नए आए थे, उनको भी किसी पुराने कलाकार ने, पुराने इंडस्ट्री के जाने माने कलाकारों ने उन्हें सपोर्ट दिया था, उनको लॉन्च किया था अपने इंडस्ट्री के लिए। तभी तो वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। वो क्या आसमान से आए थे? वो क्या डायरेक्ट आए थे इतने पॉपुलर होकर के? नहीं। लेकिन मुझे दुख लगता है उन लोगों से, उन कलाकारों से, जो कलाकार खुद ऐसी तरक्की करके, जो खुद इतनी मेहनत करके आगे आते हैं, और पता चलता है कि वो नए किसी दूसरे कलाकार को उनकी लैग पुलिंग करते हैं, उनको खींचते हैं। अब तो हालात इतने बिगड़ गए इंडस्ट्री के, इतने हालात बिगड़ गए हैं कि लोग नए न्यू कमर्स की, आज पता चल रहा है, न्यू कमर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते, उनको उनकी लैग पुलिंग करते हैं। हम लोग फिल्म फेयर का शो देखते हैं टीवी पे, देख के हैरानी होती है। शाहरुख खान, एक दिल्ली से गया हुआ लड़का जिसने बहुत मेहनत की, कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं था उनका, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत करने के बाद वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। शाहरुख खान लोगों के दिलों में राज करते हैं। लेकिन जब कभी देखने को मिलता है कि शाहरुख खान एक न्यू कमर्स की टांग खींच रहे हैं, उसकी हजारों पब्लिक के बीच में उसकी एक कलाकार की मजाक उड़ा रहे हैं। अभी आप देखें फिल्म फेयर का कोई एक स्टेज शो जिसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत के लिए और शाहिद कपूर ने कितने उनकी मजाक उड़ाई है। अरे हंसी मजाक करना एक अलग बात है, लेकिन हकीकत जिंदगी में उसके साथ जो किया है, इतना डिप्रेशन में कोई बंदा जा सकता है। सोचो, हम आप सिर्फ बात कर रहे हैं, वो सोचो उसको कितना दर्द हुआ होगा कई फिल्मों से निकाल ले जाना। जो फिल्में उसके लिए लिखी गई, जो फिल्में उसको सोच करके बनाई जा रही थी, वो फिल्में उससे ले ली जाना। और मेरे को तो ताज्जुब हो रहा है, एक कलाकार चाहे उस फिल्म में मैं काम करूं, कोई और काम करे, कोई भी एक्टर काम करे, एक्टर काम करेगा, मैं करूंगा, लेकिन नेपोटिज्म
मैं इससे काम नहीं कराना चाहता, इसकी जगह उसको कराना चाहता हूँ। ये हीरो चाहता है कि ये हीरोइन मेरे साथ ये वाली हीरोइन काम करे। किसी की हीरोइन, कौन सी हीरोइन ट्यूनिंग होती है वो तो समझ में आता है, लेकिन मेरी मोनोपोली चले, मेरी मोनोपोली चले, मैं जो चाहता हूँ वो। तो ऐसे तो दूसरे कलाकारों को मौका ही नहीं मिलेगा, न्यू कमर्स को मौका ही नहीं मिलेगा। डेली हंट प्रोग्राम आ रहे हैं, जो आजकल देखो डांस इंडिया डांस है, सिंगिंग के प्रोग्राम है, इंडियन आइडल्स हैं, इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम है। नए नए बच्चों को, टैलेंट को मौका मिलता है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। हम अपना समय बैठ उन प्रोग्राम को देखने में बिताते हैं। वो बच्चे इतने अच्छे टैलेंटेड होते हैं। क्या मिलता है उन बच्चों को जब वो उस मुकाम पे पहुंचते हैं? वहाँ पर ये जो सीनियर कलाकार होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, वो उनको टिकने नहीं देते, या उनकी किसी बात को हर्ट हो जाता है उनको। अरे हर्ट हो गया, इतना हर्ट हो गया कि उसका कैरियर ही बर्बाद कर दिया। ताज्जुब होता है ये सोच करके। देखिए कितने कितने हमारे, आपको याद होगा अभिजीत सावंत हमारा पहला इंडियन आइडल, कितने गाने गा चुका है, कितने गाने गाए, कितने लोगों को उसके बारे में जानकारी है, कितने फिल्मों में गाने गाए? कहीं नहीं है। अभी हाल ही में हमारे एक सिंगर हैं जो इंडियन आइडल और सारेगामापा इसी किसी प्रोग्राम से चुने गए थे, आप सभी जानते हैं उसका नाम। अरिजीत जैसा सिंगर जिसने दुनिया में अपने गानों की छाप छोड़ी, लोग उसके गानों के दीवाने हो गए, लोग उसको पसंद करने लगे। मैं सुन के हैरान हूं कि उसकी आवाज को, उसके गानों को रिकॉर्ड कर लिया गया किसी फिल्म के लिए, लेकिन किसी पाकिस्तानी सिंगर से उसको डब करवा दिया गया, क्योंकि कोई चाहता नहीं था कि उसको वो गाना गाए। क्यों? क्योंकि उसको किसी बात से उसको हर्ट हो गया। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? इतना बढ़िया सिंगर है। सोनू निगम को देखो, कितना वर्सटाइल सिंगर है, कहाँ है वो भी? अभी बीच में हाल ही में हम लोगों ने देखा, गोविंदा सर ने अभी अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें गोविंदा सर बताते हैं कि उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। उनको भी लोगों ने उनकी फिल्म को रिलीज होने नहीं दिया। इतनी पॉपुलर फिल्में देने के बाद उनको भी लोगों ने जो है उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उनकी फिल्में रिलीज नहीं होने दिया। तो ये जो है ना, ये ठीक नहीं है। इससे एक ना एक दिन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छे कलाकार, अच्छी जो प्रतिभाएं हैं वो दिखाई नहीं देंगी, जो ये नुकसान है। अब इस विषय में देखिए, ये एक विषय है जिसको पब्लिक के लिए बोलना चाहिए और हम सबको इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। हम सब ऐसी चीज़ों को नकारेंगे, हम सब अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे कि भाई इस चीज़ को रोका जाए। ये जरूरी नहीं है कि मेरा बाप डायरेक्टर है या मेरा बाप प्रोड्यूसर है तो मैं ही काम करूंगा, बाकी नहीं काम करेंगे, ये ठीक नहीं है। या मैं आज बादशाह हूं तो मैं ही काम करूंगा, दूसरा नहीं करेगा। भैया तू भी नया था कभी, आज ये भी नए आए हैं। आज तुम्हारा कैरेक्टर, आज तक चल रहे तुम ही एज हीरो, कल नहीं चलोगे, कल तुम्हारा नहीं है। सारी जिंदगी तुम हीरो नहीं बन सकते हो। कभी तुम बेटे बन के आए, जवान हुए तो हीरो बन के आए, बूढ़े भी हो जाओगे, बाप बन के आओगे, तब उस जमाने में भी हीरो चाहिए। हीरो के लिए नई शक्लें चाहिए, जरूरी नहीं कि आपके परिवार का बेटा हो, है ना। तो ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है। लोग अपनी फिल्मों में आने के लिए लड़कियों के साथ जो व्यवहार होता है, अब देखो आज पता चल रहा है कि जो नई नई हीरोइनें हैं उनको कितना कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है फिल्मों में काम करने के लिए। ये फील्ड जितनी फेमस लोगों के सामने आती है, जितनी खूबसूरत हमें ये रंगीन दुनिया दिखाई देती है ना, पर्दे के पीछे उतनी खूबसूरत है नहीं, समझे। ये उन कलाकारों का जो दिल है ना, वो आपको दिखाई देता, हम सबको दिखाई देता है, खुश हैं, हंस रहे हैं, पर्दे पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, पेड़ों के पीछे घूम घूम के गाने गा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का दर्द, जो क्या लेके चल रहे हैं, क्या हुआ है उनके साथ आज, किसी को नहीं मालूम। सुशांत सिंह राजपूत को भी नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम पड़ा कि क्या वो झेल रहा था। हम लोग, कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई हैदराबाद रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई अब्रॉड रहता है, कोई यूएई में रहता है, लेकिन हम पर्दे के थ्रू हम उस कलाकार को देख रहे होते हैं, उसकी हंसी देख रहे होते हैं, उसकी उछल कूद देख रहे होते हैं, उसकी पर्सनालिटी को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके पास क्या तकलीफ है, उसको क्या दुख है, ये हम जान नहीं सकते। कई कलाकार ऐसे होते हैं, किसी के साथ ट्रेजेडी हो जाती है, लेकिन जब
जब वो शूट पे जाता है, जब वो कैमरे के सामने आता है, तब उसको हम हंसता देखते हैं, वो लड़ भी रहा है, गाने भी गा रहा है, लेकिन उसका दर्द तो हमें मालूम नहीं है ना। ये हमें थोड़ा सा, हमें क्या, हम सब उसके साथ ही रहेंगे, उसके व्यवहार को हमें समझना चाहिए, लोगों को उस बारे में सोचना चाहिए। खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस तरीके का माहौल जो वो बना रहे हैं, कभी ऐसा भी होगा कि उनके साथ भी बुरा हो सकता है, उनके बच्चे नहीं चलते। ऐसे बहुत सारे एक्टर, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे एक्टरों के बच्चे, उनके पिताजी ने बहुत नाम कमाया, सुपरस्टार रहे, लेकिन उनके बच्चे नहीं चल पाए। तो क्या करेंगे आप? आपके बच्चे नहीं चल पाए, पब्लिक ने उनको पसंद नहीं किया, तो क्या आप दूसरे के बच्चों की टांग तोड़ देंगे? क्या उनको उनका काम करने से मना कर देंगे? ये ठीक नहीं है। इसको आप, अगर मेरी बात आपको पसंद आ रही है तो आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। मेरी अगली आपकी जो कमेंट्स, जैसे जैसे मेरे पास आपके कमेंट्स आते रहेंगे, मेरे को हौसला मिलेगा कि मैं अपनी और बात आपके सामने रखूं, हमारी आज की बात रखूं, नए सब्जेक्ट पे आपसे बात करता चलूं। धन्यवाद, नमस्कार।